चलो भाई, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो? क्या हाल है आप सबके? बढ़िया? बढ़िया नहीं है? अनिकेत भट्ट, उंगलियां मत खाइए अपनी। यस। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। आई होप आप सभी मस्त हो, एकदम बढ़िया हो, है ना? अरे, मैं इतना चमकीला, मैं इतना गोरा कब से हो गया? रुकिए भैया, कि मैं कैमरा सही कर लेता हूँ ना। मुझे इतना ये ना पसंद नहीं है ये। फिर अनिकेत भट्ट कहेगा अरे सर आप भी मेकअप करते हो, इसलिए मैं नहीं चाहता अनिकेत मुझे कुछ कहे। अभी भी यही है? अरे भाई। ठीक है, अब सही है। चलिए, तो बात करते हैं आज आगे। हमारे कुछ और स्टेट रह गए थे, है ना? तो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे फूड कल्चर वाला टॉपिक, फूड कल्चर एंड लैंग्वेजेस वाला टॉपिक, यही कर रहे थे ना? या कुछ और कर रहे थे? कुछ और कर रहे तो बता दो भाई, ताकि मैं कुछ और करा दूं। यही टॉपिक कर रहे थे। चलिए, इसी टॉपिक के साथ करते हैं फिर से स्टार्ट। तो आप लोग पढ़ रहे थे सभी कि कौन सी जगह का क्या क्या खाना फेमस है, कौन सी जगह की क्या क्या चीजें फेमस है, यही पढ़ रहे थे ना हम लोग। चलो भाई, तो करते हैं शुरू। हम लोग लास्ट टाइम पढ़ के गए हैं मणिपुर को। ठीक है, मणिपुर की पॉपुलर डिशेज हम लोगों ने कर ली थी। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेट। चलिए, नेक्स्ट स्टेट हमारा आ गया मेघालय। ठीक है, क्या आ गया? मेघालय। मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, मिजोरम को भी आगे बढ़ा रहा हूँ, इनका कुछ भी नहीं करना हमें। नागालैंड का भी कुछ नहीं करना। यस, सीधा उड़ीसा में आ गए अब हम। ओके, लिखिए सभी बच्चे उड़ीसा। अब जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आप लिख लेना। लिखा सबने? उड़ीसा। चलिए, अब इसमें जरूरी क्या क्या है देखते हैं। उड़ीसा का फूड: खिचड़ी, दलमा, चुगड़ी मलाई, पिठास, मालपुआ और छेना। ये उड़ीसा का फेमस खाना है। यहाँ की मेन पहनते हैं धोतर, धोती, संबलपुरी, कुर्ता पजामा। संबलपुरी और खंडवा साड़ी। ठीक है, आपको लिखना क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, आप सब मैन के कपड़े और वुमेन के कपड़े दोनों लिखोगे, खासकर संबलपुरी तो पक्का ही लिखना है। संबलपुरी वहां पे औरतें भी पहनती, कपड़ा होता है, कपड़े को लपेटते हैं वैसे। ठीक है, फूड के अंदर हमें लिखना है इसमें छेना, मालपुआ और चुंगदी मलाई। डन। उड़ीसा की भाषा आप सबको मैं बता देता हूँ। उड़ीसा की भाषा है उड़िया। क्या है? उड़िया।
लिखा सबने? चलिए भाई, क्या आप लोगों को ये भी पता है कि उड़ीसा का सीएम कौन है अभी? उड़ीसा के सीएम कौन है? चलिए, पता होना चाहिए, ठीक है। नवीन पटनायक कह रहे हो? कौन कौन कह रहा है नवीन पटनायक? ओके, कुछ नवीन पटनायक कह रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं। पता होना चाहिए सभी को, सारे के सारे। ठीक है, ये मैं आप लोगों को एक क्लास लूंगा, उसमें सभी स्टेट्स के सीएम और उनकी कैपिटल्स ये मैं आपको लर्न करवाऊंगा। तो आप सब लोग भी करना ये सभी, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट में। उड़ीसा खत्म हो चुका है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हम आ गए हैं पंजाब में। ओके, तो पंजाब का फेमस खाना देखो भाई। पंजाब का खाना मुझे बड़ा पसंद है, सही बताऊं तो। मक्के की रोटी, सरसों का साग, परांठा, कुलचा, दही बड़ा, लस्सी, ठीक है। ये देखो, मक्के की रोटी, सरसों का साग, इस सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। ओके, अभी मन कर रहा है खाने का ना। एंड इसके अलावा ये है दही बड़ा, ठीक है। मैन कुर्ता पजामा, धोती स्टाइल विद टर्बन। पंजाबी लोग टर्बन पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं अपने सर पे। औरतें यहाँ पर ज्यादातर पटियाला सलवार कमीज और परांदा, ठीक है। परांदा जानते हो? परांदा क्या होता है? रेयांश, परांदा पहनते हो तुम कभी? कहना नहीं। ठीक है, परांदा गर्ल्स भी वेयर करती है, ठीक है। बालों के अंदर पता नहीं क्या लगाती है, छोटी सी कुछ, ठीक है। ये होता है परांदा। पंजाबी लैंग्वेज है, ये आपको पता ही है। खाना लिख लो बस इसका, और कुछ नहीं लिखना, ओनली खाना। चलो, हो गया। पंजाब हो गया सबका। कुछ बच्चे स्टिल राइटिंग। चलिए, ये हो गया हमारा पंजाब। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेट में। अरे, तो नेक्स्ट स्टेट हमारा आता है कौन सा? तो पंजाब कंप्लीट हो गया। पंजाब में क्या क्या खाना मिला पता लगा? मुझे पता है, मेरी क्लास में बहुत सारे पंजाबी बच्चे भी है ना। नेक्स्ट हमारा आता है राजस्थान। क्या आ गया? राजस्थान। रुकिए भाई, मैं आपके लिए कुछ खास लेके आया हूँ। मैं राजस्थान को ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। आप क्या, आपको क्या लग रहा है? आप इतना ऐसे रूखा सूखा पढ़ोगे राजस्थान को? बिल्कुल भी नहीं। राजस्थान हमें पढ़ना है बहुत अच्छे से, ठीक है। मैं आपको अपने स्टेट का खाना पहनावा मैं दिखाता हूँ कि हमारे स्टेट का खाना कितना अच्छा है। अच्छा, मेरी क्लास में जितने भी राजस्थान से हैं बच्चे,
ठीक है, हैंड रेज करके रखना भाई, सभी ध्यान रखना। ओके, एंड मैं आप में से किसी का भी माइक ऑन करूंगा और मैं इनसे पूछवाऊंगा। भारत के 28 राज्य जितने भी हैं उनमें से राजस्थान का खाना पहनावा इतना खास क्यों है? ठीक है, आज आप लोगों को सच में लगेगा सर आप तो सच में तारीफ करते हो, सही है ना। चलो सबसे पहले हम खाने की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर खाना क्या क्या बढ़िया है। ठीक है, चलिए तो नाम लेते ही पहले नाम किसका आता है? ओ भाई प्लीज ये मत होने देना। अब आप सोचोगे सर क्या हो गया, ये मेरी फोटो है, एक भी नहीं खुल रही, मतलब मैंने इतनी तारीफ की अब ये होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे, राइट। मुझे आप 30 सेकेंड्स दीजिए, मैं फिर कुछ करता हूँ। 30 सेकेंड तो दे सकते हो। रुकिए। ओके, ये आई थिंक किसी की ना हाई लगी है, सही बता रहा हूँ, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, ये जिसने भी किया है ना ये कोई कहता है खिलजी आ जा, कोई कहता है कुछ आ जा, ये लो आगे, ये सब 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 आगे सब पधार गए मेरी क्लास में, मेरी राजस्थान की फोटोएं खा गए सारी की सारी। अब मैं क्या करूं? मैं तो इतना खुश हुआ, ये लो ये दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा। रुको, 1 मिनट तो रुक ही सकते हो ना, 1 मिनट तो अभी नहीं हुआ। यस, फाइनली हो ही रही है। ठीक है, तब तक आप सभी बच्चे मुझे ये बताइए राजस्थान के सीएम का नाम क्या है? क्या नाम है राजस्थान के सीएम का? सबको पता है? नहीं पता? देखिए, आप सबको ये जितने भी सीएम है ना, ये सबके पता होना चाहिए सीएम पीएम कौन कहाँ के क्या क्या है। ठीक है, राजस्थान के सीएम का नाम है भजन लाल शर्मा। जिन बच्चों को नहीं पता लिख लेना साइड में, भजन लाल शर्मा। चलिए वापस चलते हैं क्लास की तरफ। अब अगर चली तो चल गई, नहीं चली तो तुम सबकी ना टोक लगी सच में। मैं सही बता रहा हूँ, गुस्सा आ रहा है मेरे को, अब मैं इतने मुश्किल पढ़ाऊंगा तुम लोगों को समझ में नहीं आया कुछ भी। जाओ, ये लो, नहीं खुल रही, गई, और करवा लो। ठीक है, बस मैं आपको राजस्थान का खाना दिखा सकता हूँ और कुछ भी नहीं। ये राजस्थान का खाना है, ये हमारे थाल होता है, थाल जानते हो? ये थाली होती है जब हम लोग खाते हैं कुछ भी। ठीक है, अगर आप कभी जाओगे ना बहुत बड़े बड़े जैसे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे राजस्थानी थाली में यही खिलाते हैं। ठीक है, बहुत प्रकार की सब्जियां, बहुत प्रकार की मिठाइयाँ, बहुत प्रकार की चटनियाँ, बहुत प्रकार की रोटियां, रियल में कह रहा हूँ। इवन शादी भी होती है, हम किसी घर ऐसे गेस्ट भी जाते हैं तो वो ऐसे ही देते हैं हमें, बहुत सारी थाली में बहुत सारा खाना होता, थोड़ा थोड़ा है। ठीक है, अब आप लोग बहुत सारा खाते हो है ना, बट हमारे बहुत सारी वैरायटी होती है। ओके, तो ये राजस्थान का खाना होता है। मिठाई मैं बहुत सारी फोटो लेके आया था, कम से कम आप ये मानिए मैं 20 फोटो लेके आया था जो वहाँ का फेमस खाना है। मैं आपको दिखाता, आपको चिढ़ाता, बट इन सब ने मेरे को ही चिढ़ा दिया। ठीक है, ओपन ही नहीं हुई कोई भी इमेज, क्या ही करें। चलो कोई बात नहीं। इसके अलावा राजस्थान में जो ड्रेस होती है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अरे ये कहाँ से आ रहा है बीच में?
राजस्थान में जो ड्रेस होती है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कैसी कैसी ड्रेसेज होती है। लोग वहां पर, आदमी जो होते हैं, है ना, जो पुरुष होते हैं, वो क्या पहनते हैं? तो देखिए भाई, पुरुष पहनते हैं ये वहां पर लड़कों की ड्रेस होती है। ठीक है, ये राजपूत है एक प्रकार के। कौन है? राजपूत। लग रहे हैं ना थे शाही टाइप के, राजा टाइप के, है ना मनीषा? आव्या तोमर, लग रहे हैं ना ये राजा टाइप से कुछ। ठीक है, ये शाही लोग होते हैं। ठीक है, तो हम लोग शाही है, मेरे को ऐसे मत समझा करो तुम लोग। मैं राजा वाजा के खानदान से जुड़ा हुआ हूँ कुछ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, यहाँ तो दिल्ली में रह रहा हूँ तो मैं ऐसा हूँ, वहां जाता हूँ मैं भी ऐसे जाता हूँ, पगड़ी वगड़ी, हाथ में तलवार, कोई भी आए। ठीक है, महल होते हैं हमारे बढ़िया बढ़िया। ओके, और राजस्थान की क्या ही तारीफ करूं, बस मेरा मतलब मुंह दुखने लग गया अब तो तारीफ करते करते। इससे ज्यादा मैं तारीफ नहीं कर पाऊंगा राजस्थान की। ठीक है, वो तो आज बस फोटो नहीं खुली, वरना मैं तुम लोगों को बताता भी कि क्या क्या है हमारे राजस्थान में। अगली बार क्लास में इन फोटोओं को तो मैं बताऊंगा, रुको। इनकी इतनी हिम्मत, कौन सा सॉफ्टवेयर खा गया इनको। ठीक है, एंड वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स तो बहुत ही सुंदर होती है, सॉरी वुमेन सुंदर वो तो होती है, वुमेन्स के कपड़े बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है, ड्रेसेस बहुत अच्छी होती है। आप लोगों ने देखा होगा ना वो गाना दीपिका पादुकोण वाला, पद्मावत का घूमर वाला, राइट? तो आप लोगों ने उसकी ज्वेलरी देखी, उनके कपड़े देखे। यस, रियल में ऐसे ही। आप अरे मानोगे नहीं, मैं यहाँ जब रहता हूँ दिल्ली में तो मेरी मम्मा दिल्ली की तरह रहेंगी ना, टी शर्ट पजामा सब कुछ, सूट वूट। राजस्थान में जब शादियां होती है मैं कहता हूँ है ये मेरी मम्मी है। ओ भाई साहब, इतने गहने, यहाँ यहाँ ये। ठीक है, बहुत सारे गहने, ड्रेस जितनी हैवी हैवी और बढ़िया बढ़िया, और वो सुंदर लगती है वो ड्रेस है, पता है आपको? इवन आप में से भी मुझे पता है, सबकी मम्मियों के पास शायद कभी इच्छा हुई होगी कि हम भी राजस्थानी ड्रेस पहनेंगे। राइट, हुई होगी ना इच्छा। चलो कोई नहीं, आ जाना राजस्थान में, दिलवा दूंगा। ठीक है, अपनी चाची की दुकान से एक्स्ट्रा पैसे लेके दिलाऊंगा तुम लोगों को तो मैं। और क्या, ऐसे होता है। ठीक है, तो देखिए राजस्थान का दाल बाटी चूरमा फेमस है, मावा की कचौरी एंड कलाकंद। कलाकंद बहुत फेमस है। ठीक है, क्या कलाकंद? अच्छा, कलाकंद से मेरे को याद आया, आज मेरी डब्बी मेरी मम्मी ने शायद कलाकंद ही डाला था ना, तो मैं खा लेता हूँ एक बार। ठीक है, तुम लोग अरे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ठीक है, ओ भाई साहब, बहुत मीठा मीठा स्वाद है यार, ये सच में स्वाद है। ओके, एंड राजस्थान की ड्रेस के अंदर मैन पहनते हैं पगड़ी, अंगरखा, धोती, पटका। आपको पता है जोधपुरी, आज आप जितनी भी शादी में जाते हो, जितने भी मेल जेंट्स जो एक शेरवानी, एक तो शेरवानी अलग होती है, वो तो दूल्हा पहनते हैं, एक होता है जोधपुरी सूट टाइप का होता है, इसे अलग ही। ठीक है, इसे जोधपुरी सूट कहते हैं, इसका नाम ही पड़ गया जोधपुरी सूट। तो ये पहना जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश। लिखने के लिए बस यही है, आपको दाल बाटी चूरमा ये जरूर लिख लेना। अंगरखा लिख लेना, कई बच्चों को अंगरखा नहीं पता होता क्या होता है। ठीक है, अंग रखा। लिख लिया? अच्छा ये बताओ, इसमें गूगल चलता है? अगर आप लोगों को पता है तो। चलता है, गूगल चलता है इसमें? सच में? अरे, फिर तो मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं खामखा परेशान हो गया। चल रहा है चल रहा है, रुक जाओ, तुम लोगों को मैं बताऊं। अब गूगल झूठ थोड़ी बोलेगा। देखो, वाह, ये आ गई स्वीट्स। ठीक है, देखिए ये होती है हमारे मावे वाली कचौरी। कौन सी कचौरी? मावे की कचौरी। ओके, ये जोधपुर की होती है, बहुत ही डिलीशियस। मैं सच बता रहा हूँ, सबका स्वाद कैसा होता है। देखो आप लोग आंख बंद करो, करो एक बार आंख बंद, मैं आपको टेस्ट दिलाता हूँ कैसा होता है। इमेजिन करवा रहा हूँ, करो। इतने नालायक बच्चे हैं ना, कहीं की आंखें यूं खोल के कैमरे के आगे ऐसे कर रहे हैं। भाई मैं बता जाओ बात, मैं क्या ही बोल दूंगा ना। ओके, हमारे मालपुआ होता है, हमारे कलाकंद, देखो ये होता है कलाकंद, जिसे आप मिलके कहते हो, शायद मिलके कहते हो ना। सब ठूसते हो तुम लोग, है ना? ये राज हम लोगों ने बनवाए हैं, हम लोगों ने। ठीक है, मलाई वाले घेवर जो जितने भी खा रहे हो ना घेवर, ये जो तीज सावन के टाइम में घेवर खाते हो, ये राजस्थान की देन है, तुम राजस्थान की वजह से घेवर खाते हो। ठीक है, ठीक है, मोहनलाल। मोहनलाल, ओ भाई, ये एक हलवा होता है, एक चक्की टाइप की होती है। ठीक है, ये बहुत ही फेमस होता है।
एंड ये होती है फीनी। फीनी जानते हो, इसमें ना ऐसे बाल 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 से होते हैं, ऐसे मैदे के, ऐसे बहुत ही मीठी चाशनी वाली, फीकी फीकी भी, ठीक है। मूंग दाल का हलवा, राजस्थान का तो क्या ही कहना, मूंग दाल का हलवा। देखो ये रही फीनी, ठीक है, ये फीनी के कलर है, व्हाइट, और ये हम संक्रांत पे खाते हैं। ओके, ये देखो घेवर बन रहे उधर, दिख रहे हैं आपको। इसके अलावा नारियल की चक्की, बालू की शाही, ओहो क्या क्या ही बताऊं, बस रहने दो, बस ज्यादा नहीं बता रहा, फिर ना नजर लग जाती है, फिर लोग कहते हैं कि बस, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक और राजस्थानी ड्रेस दिखा देता हूँ वुमेन की, राइट। तो वुमेन की हम एक ड्रेस देखेंगे, बस एक ही काफी है, ठीक है। ये देखिए, है ना बहुत सुंदर ड्रेस। ओके, तो ये हमारे राजस्थान की खास बात है, मैं क्या ही करूं, हम राजस्थान से हैं तो, है ना। चलिए चलते हैं वापस पढ़ाई पर, तुम लोगों को ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। अब हमारे महल, हमारी शान और शौकत, सब कुछ थोड़ी दिखाया जाता है। चलिए अगले स्टेट में चलते हैं। ये आ गया सिक्किम। देखिए सिक्किम की राजधानी सबको पता होनी चाहिए, गंगटोक है। सिक्किम की कैपिटल क्या है, गंगटोक। सिक्किम के अंदर थुपका, शाह फले, चिंकी, सेल रोटी, दाल भात, ठीक है। बुखू और खो, ये ड्रेस है यहाँ की। नेपाली सिक्किमिज कुछ भी नहीं लिखना है, पता नहीं क्या क्या है। ये कैसी रोटी है, ये मेरे को समझने दो एक बार। सील रोटी, देख रहे हो कैसी रोटी है, इमरती सी लग रही है, बड़ी सी। चलो छोड़ो। अब हम आ गए हैं तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तमिलनाडु को तो आप सबको पता है, इडली के साथ सांभर, डोसा के साथ नारियल की चटनी, ठीक है। ये है इडली, डोसा और वड़ा। आदमी यहाँ पर लुंगी और शर्ट पहनते हैं, वुमेन यहाँ पर साड़ी और ब्लाउज पहनती है। यहाँ की भाषा है तमिल और इंग्लिश, कुछ भी नहीं लिखना, सबको सब पता है, ठीक है। इडली डोसा वड़ा ये सब जानते हो आप लोग। अगला आ गया है त्रिपुरा। त्रिपुरा के बारे में नहीं लिखना। सबसे नकली राज्य, ओ सॉरी, सबसे भीड़ भाड़ वाला राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। कभी कभी पता है क्या होता है, जो भावनाएं होती है वो निकल आती है उनसे गलती से, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो यूपी का क्या फेमस है, सबको पता है, यूपी में इतना कुछ ज्यादा नहीं है कुछ खाने पीने का, ठीक है। यही पेठा पेड़ा है, तो हर जगह मिलता है दुकान दुकान पे, ठीक है। आ गया गुजिया, पेठा, पेड़ा, बस यही है। इसके अलावा यहाँ की लैंग्वेज हिंदी है। लोग कुछ भी पहन लेते हैं यहाँ पर, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी पहनते हैं लोग यहाँ पर। तो हम इसका यही कहेंगे, बस ये यूपी है, खत्म। तो सबको पता है यूपी के मथुरा के पेड़े और आगरा का पेठा। आगरा का पेठा, पेठा जानते हो, खाते हो पेठा, खाया किसने ये, व्हाइट व्हाइट चीनी, बहुत ही चाशनी से भरपूर मीठा, है ना। शुगर कर सकता है ये, मत खाया करो, आगे सुने, ठीक है। यूपी वालों को थोड़ा, चलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा। यहाँ की भाषाएं हैं अवधी, बघेली, बुंदेली, ब्रज भाषा, ठीक है। ये है यूपी। अब आ गया है काला जादू वाला राज्य। काला जादू वाला राज्य है, सॉरी क्या ही बोल दिया, वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, क्या है, कोलकाता। यहाँ का फूड है फिश राइस, चावल के साथ मच्छी, रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दही, दही मीठी, मीठी दही के खाते हैं, ठीक है, बहुत ही मीठी मीठी दही। ये देखो ये मिष्टी दही है, ये रसगुल्ला है। ओके। वेस्ट बंगाल की लैंग्वेज बंगाली, इंग्लिश, तेलुगु है। कपड़े तो आए नहीं इनके, पता ही नहीं। ओके, और हिंदी, संथाली, उर्दू, नेपाली भी ये बोल ही लेते हैं। क्लियर, सबको समझ में आ गया। ये भी बच गया क्या अभी, ओहो अभी तो बचे हुए, रुको। उत्तराखंड, कुछ भी नहीं लिखना उसमें से, रसगुल्ला ये पूछेंगे नहीं आपसे, ठीक है। उत्तराखंड का आएगा, क्या खाना है उत्तराखंड का। पहला है कफूली, क्या है कफूली, पता नहीं कौन है। हानू, बड्डी डुबुक, गुलगुला एंड अरसा, ठीक है। कुछ भी समझ नहीं आया मुझे, बस हमें ये पता है गुलगुले क्या होते हैं। मम्मी बनाती है, बारिश होती है, मीठा घोल करके आटा डाल के, है ना, तेल के अंदर गोल गोल, क्या बोलते हो आप लोग, हमारे तो गुलगुला बोलते हैं, पूहे वूहे, है ना कुछ। उसी के साथ फिर निकलती है बहुत ही स्वाद की बेसन की पकौड़ी, राइट। अब देखो बेसन की पकौड़ी कैसे बनाई, मैं आपको विधि बताता हूँ, ठीक है, सुनो ध्यान से। बेसन की पकौड़ी के लिए आप थोड़ा सा बेसन लो, थोड़े से प्याज टमाटर काट लो, टमाटर तो नहीं, आलू, राइट, पालक भी, और फूल गोभी। उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल के, अरे सर इमेजिन करो ऐसे से बन रहा है, ऐसे से घोल कट रहे हैं ना। भूख लग रही है, छोड़ो। ये ओहो ये किसके हाथ लगा लेता, अभी तो छोड़ो, ये गलती से इधर आ गया मैं। ये कुछ मिठाइयां हैं यहाँ की, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, संस्कृत, गढ़वाली, कुमानी और जौनसुई। अच्छा, एक बात लिख लो सब बच्चे, भारत का पहला राज्य है जिन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज कर दी है संस्कृत, वो है नंबर 1 उत्तराखंड, लिखो। किसी भी राज्य में संस्कृत लैंग्वेज नहीं है, कहां पर है, उत्तराखंड में। जल्दी लिखो, आज पोल होंगे आपके, बस पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं, खत्म। रेडी हो जाओ पोल के लिए सबके सब।
मनीषा क्लास छोड़ के कहाँ भाग गई? अनवी सिंह, अनवी आपका माइक इनेबल कर दिया मैंने, कुछ पूछना तो पूछ लो। सूली पर क्यों चढ़ाया गया था? किनको? किनको? सर जीसस क्राइस्ट। उनको इसलिए चढ़ाया गया था, वहां के जो रोमन की राजा थे ना, रोम के राजा, वो थोड़े मतलब उनको ये लगा कि इन्होंने कुछ गलत लोगों को भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ। ठीक है, तो उन्होंने सजा दी थी कि जो हमारे राजा के खिलाफ भड़काएगा उनको फांसी की सजा दी जाए, उनको मारा जाए। तो सबसे कड़ी सजा ये दी थी कि जो भी राजा के खिलाफ ये करेगा उनको हम क्रॉस के ऊपर चढ़ा देंगे। तो 3 लोग थे जीसस क्राइस्ट के साथ, तीनों को उन्होंने चढ़ा दिया था उसको, इसलिए। ओके अनवी। नेक्स्ट मनीषा। मिलेगी क्या? पीडीएफ इनका नोट्स कौन सी चाहिए बताओ मुझे, टॉपिक बता दो मनीषा, बस भेज दूंगा मैं। सर कॉन्टिनेंट्स ऑफ सर यस बोलो। कॉन्टिनेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स और फॉरेस्ट वाली, ठीक है। यस। और सर आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, यस। ओके। चलिए भाई, ये हो गया उत्तराखंड। कौन बच गया? बस तेलंगाना बचा है, ठीक है। तेलंगाना में क्या है? सर्वापिंडी, मल्ली डालू, साकी नालू, पुलुसु। ये क्या, मेरे को लग रहा है मैं क्या बन गया हूँ ना। मल्ली डालू, साकी नालू, आकी नालू, पाकी नालू, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो ये मेरे को तो लग रहे हैं चावल और छोले, है ना, काले चने और चावल लग रहे हैं। ओ भाई, ये क्या है? किसी चीज के बच्चे लग रहे हैं, पता नहीं चूहे के, पता नहीं कैसे कुछ बच्चे से लग रहे हैं, राइट। तो मुझे नहीं पता क्या है ये, जो भी, अच्छा पुलुसु है, ठीक है। ये मैं बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करना चाहता, खाना भी नहीं चाहूंगा। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की तेलुगु एंड उर्दू है, क्योंकि पहले ये आंध्रा का ही पार्ट था। मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखाया था, आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज लिख लीजिए। क्या क्या आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज लिखी थी आप लोगों ने? तेलुगु, तो इसकी भी तेलुगु है। चलिए, जैसे कि मैंने कहा था, पोल टेस्ट होगा आपका, ठीक है। अब मैं पोल के क्वेश्चन ला रहा हूँ बहुत सारे, स्पीड में करते जाना बस। समझ में आई सबको? ये इमेज नहीं खुली, आज बहुत गुस्सा आया मुझे। आ, एक बार मुझे क्लियर कर देना कुछ बच्चे कि कितने क्वेश्चन हो गए थे। 200 क्वेश्चन थे मिसलेनियस के, जिसमें से मैंने बुक्स के आपको करवा दिए थे एंड फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स करवा दिए थे, और पता नहीं क्या क्या रह रहे थे। ये हो गए थे ना ये वाले? देखो एक बार सभी, ये यंग इंडिया, देखो देखो जल्दी देखो ना, हो गए थे ना ये वाले सारे, पुरस्कार वाले। अब कोई कहेगा सर रुक तो रहे नहीं आप। अरे तो मैं तो देख रहा हूँ, मेरे को तो पता है, जहां तक मेरे को पता है वहां पर जाके मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। अवार्ड वाले भी मैंने आपको करवा दिए थे, राइट। तो ये क्या आ गए? ये अलग आ गए भाई। हाँ ये अलग आ गए। अब आ गए इंडिया के फर्स्ट वाले आ गए क्वेश्चन, ठीक है। इंडिया में फर्स्ट कौन कौन क्या क्या। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया था आपका। इंडिया की फर्स्ट प्रेसिडेंट वुमेन, हो गया होगा शायद, प्रतिभा पाटिल, ये तो पता ही है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडियन जिसने जीता कौन सा अवार्ड, बिलियर्ड्स टाइटल जीता, ठीक है। यहाँ से पोल स्टार्ट हो रहा है, सब बच्चे प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा। कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो आंसर ना दे रहा हो।
आंसर आ गए हैं। सबसे जो तेज आंसर दिया है वो है दिव्यांश, नक्श राणा, आरोही। ओके, तो इन बच्चों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर आंसर दिया है। देखिए, वर्ल्ड अमेच्योर बिलियर्ड्स का टाइटल जीतने वाले पहले इसमें, अच्छा मैंने गलती से, सॉरी, बाय मार्क मैंने शायद ए कर दिया है। ठीक है, तो ये जो तीन बच्चों के नाम लिए ये बेकार बच्चे हैं, इन तीनों के आंसर सही नहीं है। ठीक है, ये नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड। विल्सन जोन्स है। ठीक है, क्या नाम है इनका? विल्सन जोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी? हमारे इंडिया की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? आदित्य नायक, तेजस, ऋषिता, 101 बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन बी, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन ए, राष्ट्रीय रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट। ओके, इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट। क्लियर? यस, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। जिन जिन बच्चों ने ए ऑप्शन चूज किया बिल्कुल सही है। क्लियर? तो राष्ट्रीय रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट बिल्कुल राइट आंसर है। इंडिया की जो पहली रेलवे यूनिवर्सिटी है, अच्छा कहाँ है पता आपको? ये गुजरात में, नरेंद्र मोदी जी ने अपने वहीं बनवाई है। ठीक है, अगला, इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? ओके डन। चलिए, तो आंसर्स जो आए हैं इनमें है आरव मनोज, जयस कुमार, आद्विक सिंह। ओके, गुड। हमारे इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के जो फर्स्ट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम था आर के षणमुख सेठी। क्या नाम है इनका? आर के षणमुख सेठी, इनका ये इंस्टीट्यूट था। नेक्स्ट, सार्क कब बना? सार्क जानते हो आप लोग? अभी भी जस्ट मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया था, याद आया? बताइए आंसर। आद्विक सिंह, अनुष्का, आरव, कुहाता, जसपाल सिंह, 94 बच्चों ने राइट आंसर दिया है। ओके, 94 बच्चे कह रहे हैं कि सर 1985 में सार्क बना था।
वेरी गुड। देखो भाई एक बात बताऊं, आप में से बहुत बच्चे ना ऐसे है कि कभी कभी हम गलत दे देते हैं, कभी कभी हमसे बाय मिस्टेक गलत हो जाता है, कभी कभी हमारा मन ही नहीं होता, ऐसे तो खेलते रहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। बट एक बात ध्यान रखो, जब भी आप ये करो ना, ये जब भी मॉक वाले क्वेश्चन, तो अपनी नोटबुक में लिख लिया करो अगर गलत हो तो। अगर आपको आंसर पता है तो इट्स ओके, गुड फॉर यू, कि 1985 में बना था सार्क। अगर आपका आंसर गलत हो रहा है तो प्लीज लिख लीजिए 1985 सार्क, पक्का लिख लेना, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, वर्ल्ड की पूछ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की पहली। जब मैं तेरा ओके, सो आंसर्स आ गए हैं मेरे पास। आंसर में सिराज, ऋषिता और अरहम, ये है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ओके, देखिए ये इसका है आंसर, श्रीलंका। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर थी पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, श्रीमाव भंडार नाइके। क्या था नाम? श्रीमाव भंडार नाइके। अगर आपसे कभी पूछा, पता है पहले मैं, अभी तो जैसे कम ही आ रहा है, पहले केबीसी आता था ना, कौन बनेगा करोड़पति, अभी भी आता ही नो, बट अभी पिछले 2-3 साल पहले उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि श्रीमाव भंडार नाइके जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल पीएम थी, वो किस देश की थी। ये क्वेश्चन था 12.5 लाख का। आप लोग होते तो सोचो 12.5 लाख जीत जाते भी ना। श्रीलंका की थी, याद रखना। कहाँ की थी? श्रीलंका। ओके, फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल कौन बनी? ठीक है, कहाँ की? सार्क की। अब आप कहोगे सर आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने नहीं पढ़ाया। तो मैंने आपको ये भी तो कहा कि जो जो आपको नहीं पढ़ाया, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, वो जरूर जरूर लिख लेना, ठीक है, लिख लेना भाई अपनी अपनी नोटबुक में। चलिए भाई, गर्वित सिंह, पार्थ और तेजस, जाट, ठीक है, ये है सही आंसर वाले बच्चे। तो 100 बच्चों ने राइट आंसर दिया है, जिनमें फातिमा, दीना, सईद। ओके, ये है इनका राइट आंसर, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, तो यही था इसका राइट आंसर। ओके, आर्यभट्ट, ये हमारे इंडिया का पहला सैटेलाइट था, ये लॉन्च किया गया था कब? आर्यभट्ट सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया? अभिनव, हेमंत एंड प्रिंस चौधरी, ठीक है, ये बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया गया इंडिया के थ्रू 1975, 1975 में। ओके, बिल्कुल सही। फिजिक्स में सबसे पहले, ठीक है, किन्हें मिला नोबेल प्राइज?
ओके, सो प्रियांशी नंबर 1 हो आप, गर्वित सिंह एंड जयेश कुमार। ओके, तो ये 3 बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड वेरी गुड, बहुत बच्चों ने राइट आंसर किया है। देखिए नोबेल प्राइज 1930 में सबसे पहले मिला था सीवी रमन को। इनको सीवी रमन को, क्लियर? इनका नाम था पूरा चंद्रशेखर वेंकट रमन, तो इसलिए सीवी रमन शॉर्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ ही लिया होगा शायद सबने। ओके, तो गरिमा, शिवम ठाकुर एंड काली गेतला। चलिए गुड। सबसे कम आंसर, सबसे कम चूज ऑप्शन यही इन्हीं बच्चों ने किया है, भावना कांत। ओके, भावना कांत पहली फीमेल फाइटर जेट चलाने वाली, रिपब्लिक डे पर। आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ? रिपीट, ओके, वापस रिपीट हो गया 1975। ओके, ये इंडियन आर्म फोर्स ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आंसर दिया है विवान ने, ओके, तनिष ने एंड पार्थ शिम्पी ने। गुड। देखिए इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी। ये आप सबको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डे एंड डेट्स मैंने आपको करवाया है, ठीक है? जैसे एयरफोर्स डे, नेवी डे, आर्मी डे, ये सारे के सारे डे पता होना चाहिए। ओके, 15 जनवरी। ओके, इंडिया ऑब्जर्व करता है गुड गवर्नेंस डे किनके बर्थडे की एनिवर्सरी पर? चलिए, आयुष्मान, रमेश, गर्वित, गुड। देखिए हम गुड गवर्नेंस डे हर साल किसकी एनिवर्सरी पर मनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, हम मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, 25 दिसंबर। ओके, 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, ये नेशनल पंचायती राज डे कब आता है?
ओके, तो पार्थ, अनिकेत एंड प्रियांशी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? नेशनल पंचायती राज डे। ओके, सो तेजस्व, गर्वित एंड अनुष्का, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, वेरी गुड। देखिए 12 मई हम हर साल इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं, किसकी याद में? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या नाम है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके, नेक्स्ट। वोटर डे बता दो कब मनाते हैं, वोटर्स डे। ओके, सो आंसर्स आ गए हैं। आद्विक सिंह, विश्वास तिवारी, वैदक सेमल की 79। गुड। देखिए वोटर डे, वोटर डे का मतलब होता है मतदान दिवस, जिस दिन हम लोग वोट देते हैं सरकार को, जो भी वोटिंग चलती है इंडिया में, ठीक है। 25 जनवरी को सेलिब्रेट होता है इंडिया में। कौन सा? वोट वाला। ओके, 25 जनवरी। अच्छा, ये यूएनओ कब बना था? ये तो 300 प्लस आंसर कर ही दो। रमांश यादव, सायरा पटेल एंड अनमोल कौशिक, इतने बच्चों ने आंसर दिया है। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 24 अक्टूबर, क्लियर? कितना? 24 अक्टूबर। सोचो, शर्म करो। ये भी पढ़ाया था रिसेंटली मैंने आप लोगों को, ठीक है। 150 बच्चों ने भी सही आंसर नहीं दिया। मैं सोचा 300 प्लस को दे ही दो आंसर। सबको पता होना चाहिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना था। कौन बना था? यूएनओ। ओके, बट पता ही नहीं कहाँ दिमाग चल रहा है। अच्छा, अगला। नेशनल इंटीग्रेशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर टू कॉम्यूमरेट। क्यों मनाया जाता है नेशनल इंटीग्रेट डे, और किस, क्या हुआ था इस दिन?
ओके, तो हेमंत, हरिमानव, वैदिक, ओके 49 बच्चों ने राइट आंसर दिया है। नेशनल इंटीग्रेशन डे सेलिब्रेट होता है ऑपरेशन विजय के टाइम। अच्छा ये बताओ एक बात, कुछ बच्चे, 2-3 बच्चे अगली क्लास में मुझे ऐसे मिलना जो मुझे ये बता सके कि सर ये पीडीएफ नहीं आई है, ठीक है, एक आधे बच्चे। आयुष्मान एक तो तुम हो जाना, ठीक है आयुष्मान, जो जो पीडीएफ नहीं आई है मुझे बता देना अगली क्लास में। एंड कोई टॉपिक ऐसा जो आपको समझ नहीं आया हो, वापस पढ़ना हो या क्या करना बताना, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास से सारे टॉपिक फिर से पढ़ाऊंगा। जितने टॉपिक आपने पढ़ लिए फिर से, क्योंकि आपकी ऑलमोस्ट कवरिंग हो चुकी है टॉपिक की, पता आप सबको। करंट अफेयर रह रहा है वो तो डेली चलता ही रहेगा, ये क्वेश्चंस मैं डेली कराऊंगा लास्ट के 20 मिनट्स में। डन, तो आज के लिए इतना बहुत है। चलिए गुड नाइट सभी बच्चों को, बाय बाय।